सीयूटी एक बहुत ही डायनामिक एग्जाम और ये दिन पर दिन इवॉल्व होता चला जा रहा है और काफी ज्यादा हर दिन हम देखते हैं इसके अंदर चेंजेस आते चले जाए, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे वो बिजनेस स्टडीज हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, हर सब्जेक्ट को लेकर कुछ ना कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते रहे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि 2022 से लेकर 2025 तक क्या ट्रेंड रहा बिजनेस स्टडीज एग्जाम्स का। कॉमर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है बिजनेस स्टडी, तो उसका पूरा ट्रेंड एनालिसिस आज हम इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं। तो मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी, स्वागत करता हूं आपका एक और बेहतरीन से सेशन के अंदर। ठीक है, तो आइए जरा बिजनेस स्टडीज को आज हम अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे। और जब हम बात करते हैं एनालाइज की, तो हमें बात करनी पड़ती है डेटा की। तो बहुत सारा डेटा आज हमें एनालाइज करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि बिजनेस स्टडीज का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, क्योंकि ये एग्जाम एक इवॉल्विंग एग्जाम है। दिन पर दिन इसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं, एनटीए कुछ ना कुछ चेंजेस इंप्लीमेंट करता रहता है। जैसे 2025 के अंदर भी काफी ज्यादा चेंजेस हमें देखने को मिले। तो आइए सारी की सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, सीयूटी यूजी बिजनेस स्टडीज का ट्रेंड एनालिसिस करने जा रहे हैं, पूरी उसकी इनसाइट्स आज हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए या कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए, मेरे से 1-to-1 इंटरेक्शन करना है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, आपको क्या करना है, आपको क्यूआर स्कैन करना, आप सीधा कहां पहुंच जाओगे, टेलीग्राम चैनल पर। बट अगर आप नहीं कर सकते तो आप टाइप करिए aman_sir_adda247, आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे। ठीक है, हाँ जी भाई। तो आज सबसे पहले बात करते हैं इवॉल्विंग एग्जाम पैटर्न की, जो बिजनेस स्टडीज का एग्जाम है। अब चाहे बिजनेस स्टडीज कॉमर्स का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम बन जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा आप ये मान लो 90% थ्योरेटिकल है, थोड़ा बहुत इसके अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल तो है ही है, ठीक है, बट ज्यादातर थ्योरेटिकल है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी थ्योरी काफी वीक होती है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल में एक्सपर्ट होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थ्योरी बहुत अच्छी लगती है। तो काफी सारे डायनामिक एग्जाम ये बन जाता है हमारे सामने, और उसी का ट्रेंड में 2022 से लेकर 2025 तक का पहले मैं एग्जाम पैटर्न का ट्रेंड बताने वाला हूं कि एग्जाम पैटर्न के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, वो सारी की सारी चीजें पहले हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मोड पे आ जाते हैं। अब अगर मोड देखें तो 2022 से लेके सीबीटी मोड ही रहा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता रहा था। बट ये 2024 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हाइब्रिड मोड में एग्जाम हुआ था, जहां पे पेन पेपर भी इंट्रोड्यूस करा गया था। तो पेन पेपर भी हुआ था और सीबीटी मोड में भी एग्जाम कराया गया था। सीबीटी मोड में एग्जाम वहां पे कराया गया था जहां पे बहुत ज्यादा प्रोन एरियाज वगैरह हैं, ठीक है, वहां पे, ठीक है, इनको चेक कराया गया था। पेन पेपर भी हुआ था और सीबीटी मोड भी हुआ था। अब फिर 2025 आ जाता है, और 2025 की अगर हम बात करें तो यहां पे पूरा का पूरा एग्जाम अगेन सीबीटी मोड के अंदर कराया गया। ठीक है, तो यानी अब देखा गया तो कि 4 बार एग्जाम हो गया, 4 बार में से 3 बार सीबीटी। तो हमें लगता है आगे कंटिन्यू भी किस में रहेगा, सीबीटी मोड के अंदर ही कंटिन्यू रहेगा। बट फिर भी मैं बोल रहा हूं एनटीए का कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी इंट्रोड्यूस करते। मैं ट्रेंड के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हो सकता है ये सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि सेंटर्स में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स देखी गई थी बच्चों को, है ना। तो अगेन दोबारा से सीबीटी मोड पे कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बाद बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। ये एक स्टैटिक है, ठीक है, कि 50 क्वेश्चन ही रहे, बट इसके अंदर भी चेंजेस हैं। ठीक है, अभी तक यहाँ पे हमें 40 क्वेश्चन करने होते थे, 50 दिए होते तो हमें कितने अटेम्प्ट करने होते थे, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे। बट इस बार हमें 50 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़े। ठीक है, ये इस बार चेंजेस आया। तो जो चॉइसेस थी वो हटा दी गई, जहां 10 क्वेश्चन की लिबर्टी थी कि आप अपनी मर्जी के 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, वो इस बार हटा दी गई। आपको 50 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक जब आप सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, एक एमसीक्यू सही करते हो, तो आपको 5 नंबर मिलते थे। तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 200 मार्क्स का हमारा पेपर हो जाता था। तो सिमिलर ये चीज यहाँ पे रहने वाली है, सिमिलर, ये देखो, ठीक है, हाँ जी। बट इस बार अगर हम बात करें तो 50 के 50 करने थे। तो अगर आपने 50 के 50 सही अटेम्प्ट करे तो आपका मैक्सिमम स्कोर कितना बनता है, 250। तो एक सब्जेक्ट का स्कोर कितना बन रहा था, 250। इस तरीके से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रहा। उसके बाद बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो सेम बात है, वो आपके -1 डिडक्ट हो जाएंगे। ये स्टैटिक रही चीज, ठीक है, हाँ जी। तो ये हमारा एग्जाम का पैटर्न रहा। मैंने आपको 2022 से लेकर 2025 तक का पूरा एग्जाम पैटर्न बता दिया। अब आगे चलते हैं जरा। अब बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल की। अच्छा, डिफिकल्टी लेवल का अगर ट्रेंड देखें तो ये क्या रहा, ठीक है, तो ये भी हमें 2022 से लेके 2025 तक पूरा का पूरा एनालाइज करना पड़ेगा। तो अब जरा करते हैं इसको। देखो, अब 2022 की बात करें तो पहले तो आप इसका देखो, इसका टोटल हमें 100 करना है। कितना करना है, 100%। करेक्ट है बात, है ना। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा, सर पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड करें, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट। तो क्या क्या पोर्शन रहा, देखो इजी पोर्शन दिख रहा है 40%, काफी ज्यादा। यानी 2022 के अंदर बिजनेस स्टडीज का एग्जाम इजी टुवर्ड ज्यादा देखा गया, ठीक है, और मॉडरेट और डिफिकल्ट दोनों बराबर बराबर थे, ठीक है, 30-30। फिर हम आते हैं 2023 के अंदर, जहां पे देखो इजी को थोड़ा सा कम करा गया, मॉडरेट को थोड़ा बढ़ाया गया, और वहीं पे 5% आपका डिफिकल्टी भी बढ़ाई गई। ठीक है, तो कहने का मतलब कि एग्जाम हमारा मॉडरेट साइड शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है। कहां शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है, मॉडरेट साइड। ठीक है, सिमिलरली इजी थोड़ा सा और कम करा गया,
ठीक है 20%, और वो कहां पे 40% दोनों जगह मॉडरेट और डिफिकल्टी लेवल बढ़ाए गए, ठीक है। और यहां पे तो इस बार बहुत ही मेजर चेंज आया 2025 के अंदर, के ज्यादातर फोकस जो कहां शिफ्ट हुआ बेटा, मॉडरेट एग्जाम्स पे। एग्जाम्स हमारे कैसे आए थे, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी साइड भी नहीं थे और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं थे मैं बोलूंगा, तो पेपर हमारा मॉडरेट लेवल पे रहा, जैसा रहना चाहिए था, बिल्कुल वैसे ही रहा पेपर इस बार। तो 60% देखो बहुत होता है, 60% पेपर आपका क्या है, मॉडरेट लेवल पे आया है 2025 के अंदर। तो यहां पे हमें ट्रेंड कहां शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है बेटा, मॉडरेट की टुवर्ड्स शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसी चीज का मैं चार्ट भी लाया हूं, अगर आप चार्ट से देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज, ठीक है। ये ग्रीन आपको दिख रहा है, ये ग्रीन पता है ये क्या है, ग्रीन आपका इजी है, ठीक है, और ये आपका मॉडरेट है, ठीक है, और ये आपका डिफिकल्ट है, ठीक है। हाँ जी, ये है आपका ईयर 2022, ये है 23, ये है 24 और ये है 25, ठीक है। यहाँ पे आपकी वही परसेंटेज दे रखी है मैंने, ठीक है। हाँ, अब आप ढंग से देखो, आपको खुद समझ में आएगा कि ये जो मॉडरेट लेवल है, ठीक है, ये मॉडरेट लेवल ये कहीं ना कहीं हमें बढ़ता दिखाई दिया, देखो है ना, देखो हमें बढ़ता दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको कनेक्ट भी करता हूं तो आपका ग्राफ ऊपर ही जाता दिखाई दे रहा है, ठीक है। और देखो डिफिकल्टी लेवल देखो कम होता दिखाई दे रहा है, देखो डिफिकल्टी लेवल क्या हो रहा है, डिफिकल्टी बढ़ा बट फिर यहां पे देखो एकदम से ड्रॉप आया, करेक्ट है बात, है ना। तो यानी पेपर हमारा क्लियरली दिख रहा है कि हमें मॉडरेट साइड दिखाई दे रहा है, और ये 60% जो पेपर है आपका, 60% पेपर आपका कहां तक जा रहा है, मॉडरेट लेवल तक जा रहा है 2025 के अंदर। तो बहुत ही ड्रास्टिक शिफ्ट है ये बहुत ही ड्रास्टिक शिफ्ट है, ठीक है। और बिजनेस स्टडीज का एग्जाम इतना डिफिकल्ट आया ही नहीं। मैं बोलता हूं कि इन चारों साल के अंदर अगर बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई करी थी, ठीक है, स्टूडेंट ने, तो बिल्कुल अच्छा नहीं आया। बिजनेस स्टडीज एक ऐसा एग्जाम है, ठीक है, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स अच्छा करके आते हैं, ठीक है, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन हो चाहे आपका सीयूटी एग्जामिनेशन, दोनों एग्जामिनेशन बिजनेस स्टडीज बच्चा अच्छा करके आते हैं, ठीक है। तो अगर आपने तमीज से पढ़ा हुआ है तो ये डिफिकल्ट भी होता थोड़ा बहुत तो आप अटेम्प्ट करके आ जाते, ये ऐसा एग्जामिनेशन है, ठीक। अब क्यों है उसके लिए एक डेटा और है मेरे पास, वो डेटा मैं यहां पे दिखाता हूं आपको। ऐसा मैंने क्यों बोला, अभी ऐसा मैंने इसलिए बोला कि हम देखते हैं, चलो आओ नंबर ऑफ 100% आइलर्स देखते हैं एक बार। देखो अगर मैं बात करूं ईयर 2022 की, 23, 24 और 25, यही 4 साल है अभी हमारे पास, क्योंकि 4 बार ही सीयूटी का एग्जाम हुआ है, ठीक है। अब 26 में 5वीं बार होगा। तो ये जो भी वीडियो बना रहा हूं ये आप लोगों के लिए बना रहा हूं, 26 वाले स्टूडेंट्स के लिए, ताकि आप लोग एक बार ट्रेंड देख लो कि किस तरीके से पेपर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। हाँ जी, अब इधर आओ। अब नंबर ऑफ 100% आइलर्स बेटा यहाँ पे लगभग वही 1700 के अराउंड स्टूडेंट्स, ठीक है थे। हाँ जी सर, देखो सर फिर बढ़ गए, 3000 के अराउंड पहुंच गए स्टूडेंट्स। हाँ जी, और सर 2024 में तो इतना पेपर सिंपल आया, इतना पेपर सिंपल आया कि लगभग 8000 के अराउंड स्टूडेंट्स ने 100% स्कोर करी। अभी 2025 का डेटा आना बाकी है, ठीक है, और मुझे लगता है वो इसी के अराउंड रहने वाला है, ठीक है। बल्कि आप ये मानो 5-6 हजार के अराउंड डेटा रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि इतना इजी भी नहीं आया था, क्योंकि मॉडरेट साइड बड़ा है ना, तो ध्यान रखना वही 5-6 हजार के अराउंड डेटा रहने वाला है। तो डेटा अभी रिलीज नहीं हुआ है, जब रिलीज हो जाएगा, ठीक है, रिजल्ट आने के बाद तब हमें सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो हमें क्लियरली एक ट्रेंड देखने को मिला, और वो ट्रेंड क्या है, वो ट्रेंड ये है, देखो कि पहले नंबर ऑफ 100% आइलर्स थे कम, उसके बाद नंबर ऑफ 100% आइलर्स क्या हो गए, थोड़े ज्यादा, फिर एकदम से ड्रास्टिकली बूम आया, कितना बेटा, लगभग 8000 का, 8000 का है। तो यानी हम बोल सकते हैं सर पेपर बिजनेस स्टडीज का बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और पेपर थोड़ा सा मॉडरेट साइड ही शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है, इजी टू मॉडरेट। क्लियर है? हाँ जी, डेटा ही बोल रहा है बेटा, हम नहीं बोल रहे, ये बात तो डेटा बोल रहा है आपके सामने। आगे चलते हैं। अब आगे थोड़ा सा हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी सर, टॉपिक वाइज या हम चैप्टर वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखो अलग अलग तरीके से चीजों को एनालाइज करा जा सकता है। एक ही चीज को मैं अलग अलग तरीके से, अभी मैंने डिफिकल्टी लेवल पे करा, फिर मैंने 100% आइलर्स पे करा। अब हम जरा थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चंस का भी ट्रेंड देख लेते हैं, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखो 2022 की अगर मैं बात करूं तो 2022 के अंदर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में 4 आए थे, ठीक है, बट वहीं पे 2023 के अंदर 2 क्वेश्चन आए और 2024 के अंदर 3, ठीक है, और वही 25 के अंदर जो अभी तक एक्सपेक्टेड चल रहा है, जो हमने देखा अभी तक, वो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे फंसते दिखाई दिए हमें। उसके बाद आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पर। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर बात करें तो 2022 के अंदर यहाँ से 6 क्वेश्चन आए थे, कम नहीं होता, अच्छा खासा वो है ये। 2023 के अंदर भी 6 क्वेश्चन दिखाई दिए, 2024 के अंदर 2 क्वेश्चन कम हुआ, और यहाँ पे भी लगभग वही 4 से 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ट्रेंड तो वही है, अभी तक ट्रेंड वही चल रहा है, इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं आया, ठीक है सर। फिर 2022 के अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट से 3, 1 क्वेश्चन बढ़ा, फिर सेम रहा पैटर्न, लगभग एवरेज के अराउंड सेम ही रहा।
तो हम अगर देखें तो मेजर पोर्शन यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं आ रहा, कहीं कहीं आ रहा है। जैसे देखो प्लानिंग के अंदर यहाँ पे 6 क्वेश्चन पूछे गए, बट यहाँ पे लगभग 3 से 4 के अराउंड ही क्वेश्चन है, तो यहाँ मेजर डिफरेंस आ गया है ना। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, बट मेजर डिफरेंस एक आया कि यहाँ से इस बार 2025 के अंदर एक चैप्टर ही हटा दिया गया। चैप्टर कौन सा बेटा? फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स आपके सिलेबस में से निकाल दिया गया, पिछले 3 साल से पूछा जा रहा था, ठीक है, 2022, 2023, 2024 तीनों में पूछा गया है। और सर कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? देखो लगभग 4 4 और 4 क्वेश्चन। इस बार इसको हटा दिया गया, इस बार इसको रिमूव कर दिया गया। बहुत ही मेजर चेंज था क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बच्चों का थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे चेक हो जाता था, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी चीजें, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स पूछे जाते थे, उनकी मैच्योरिटी डेट पूछी जाती थी, तो काफी सारी चीजें याद करनी पड़ जाती थी स्टूडेंट्स को, ठीक है। और बाकी सारी चीजें सेम चली। और आपको पता है जैसा कि है आपका एक चैप्टर ये जो लास्ट में लिखा है, इसको बोलते हैं ईडी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये एक एडिशनल चैप्टर है सीयूटी के अंदर जो आपको क्लास 12 के अंदर नहीं पढ़ना पड़ता, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऑन एन एवरेज देखो कितने क्वेश्चन पूछे गए, पहले 4, ठीक है, उसके बाद 5, फिर 2, इस बार भी लगभग 2 या 3 के अराउंड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इतना कोई मेजर चेंज नहीं है, बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप से क्वेश्चन डिक्लाइनिंग पे ही है, ठीक है। जैसे कैसे 4 5 मान लो, 5 2 और फिर अगेन 2, क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, तो यानी क्लियरली देखने को मिल रहा है कि हमारा जो पैटर्न है वो कहाँ शिफ्ट है। ये कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस में बहुत मेजर शिफ्ट नहीं है, वो तो वहीं पूछे जा रहे हैं, कहीं कहीं टॉपिक में से इधर उधर करा गया। एक मेजर शिफ्ट मैंने बता दिया आपको कि कुछ ना कुछ तो हर साल चेंज होता है। इस बार क्या चेंज हुआ कि फाइनेंशियल मार्केट्स हटा दिया है ना, तो पेपर हमें कहाँ दिखता, शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है मॉडरेट लेवल के टुवर्ड्स, ठीक है। हाँ जी, अब ये जो मैंने आपको इतना सारा डेटा दिया, देखो मैंने इतना सारा आपको जो डेटा दिया, क्या मैंने पहला आपको पैटर्न बताया, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, डिफिकल्टी लेवल कहाँ जा रहा है, मॉडरेट के टुवर्ड्स जा रहा है। देखो इस बार 2025 में 60%, ठीक है। कहाँ जब 2022 के अंदर पेपर स्टार्ट हुआ था 30% मॉडरेट आता था, इस बार ठीक है कितना आया बताओ, इस बार 60%, और डिफिकल्टी लेवल कम कर दिया गया था थोड़ा, ठीक है। हाँ जी, वही चीज मैंने आपको ग्राफ से समझा दी। अच्छा, अब आगे बात करते हैं, फिर मैंने नंबर ऑफ 100% आइलर्स का डेटा दे दिया आपको, वो ग्राफ से भी समझा दिया। ग्राफ आपको ट्रेंड बता देता है पूरा का पूरा, ठीक है। फिर हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता दिए। अब आते हैं बेटा कि हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है 2026 को लेके। और जब भी हम बात करते हैं 2026 की, तो प्रेडिक्शन ही हुई, और प्रेडिक्शन हमेशा किस पे, एक रेलिवेंट डेटा पे बेस्ड होनी चाहिए। तो मैंने अभी आपको रेलिवेंट डेटा दिखाया है ना। तो अगर बात करें डिफिकल्टी लेवल की, सर डिफिकल्टी लेवल क्या रह सकता है, देखो इजी लगभग हमारा 25 से 30% का डिफिकल्टी लेवल रह सकता है, ठीक है सर। और सर मॉडरेट इस बार 60% आया, तो मैं बोल रहा हूं बेटा 60 to 65% पेपर मॉडरेट रह सकता है। और सर डिफिकल्टी लेवल बेटा 10 to 15% बेटा पेपर आपका डिफिकल्टी लेवल दिखा सकता है। यानी ध्यान रखना डिफिकल्टी आपकी कम ही रहने वाली है पेपर के अंदर, बिजनेस स्टडीज के अंदर, ठीक है सर। केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बेटा, काफी सारे केस बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। असर्शंस क्वेश्चंस आए हुए हैं, असर्शंस के क्वेश्चंस इस बार काफी आए थे, ठीक है। असर्शन के स्टेटमेंट बेस्ड बेटा क्वेश्चन आए थे, स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है। और आपकी मैचिंग्स बेटा बहुत आई थी इस बार, मैचिंग्स, ठीक है। हाँ जी, तो यानी देखा जाए तो यही क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं, वो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ट्रेंड एनालिसिस दे दिया। मेरे अकॉर्डिंग ट्रेंड एनालिसिस ये रहने वाला है कि 60 to 65% पेपर क्या रहने वाला है, मॉडरेट हमारा। ये लो भाई, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाँ जी, अब ये डेटा पे बेस्ड है, ये चेंज भी हो सकती है भाई, एनटीए ने कुछ आके चेंज कर दिया तो हो सकता है ये चेंज हो जाए, है ना। तो एनटीए तो चेंज करता रहता है, बट अगर हम ट्रेंड को देखें, ठीक है, तो सर मॉडरेट बढ़ रहा है, मॉडरेट का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। इजी और डिफिकल्ट को स्क्वीज करते जा रहे हैं, और वो सारा पेपर कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, मॉडरेट पे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, पूरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करना, बताना मेरे को कि कैसा रहा, ठीक है। आपको क्या समझ में आया और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो सर 2026 को लेके। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब 2026 की हम बात करते हैं तो आओ ज़रा थोड़ी पढ़ाई की भी बात कर लें, ठीक है। अब देखो तैयारी बच्चों ने स्टार्ट कर दी है। अब जनरली बच्चे बहुत सारी मिस्टेक करते हैं कि सीयूटी को वो लेके चलते हैं कि सर एंड टाइम पे हम जाके पढ़ेंगे। एंड टाइम पे कुछ नहीं होता है, एंड टाइम पे सिर्फ पैनिक होता है, ठीक है। हाँ, कि सर इतना सिलेबस है, हम 1 महीने में कैसे करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे समझदार स्टूडेंट जिन्होंने अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दी और अभी से बैचेस में आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, बताना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे यूजी और पीजी पे आप जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सीयूटी कॉमर्स पे जाइए, ठीक है, तो आपको काफ़ी सारे पैकेजेस दिखेंगे,
ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे सामने अगर आप ड्रॉपर हो तो आप क्या ले सकते हो, अचीवर प्लस ले सकते हो, ठीक है। और बताता हूं मैं आपको, ठीक है। ये आरएम बैच भी चल रहा है हमारा, ठीक है, कॉमर्स स्ट्रीम के लिए, सीयूटी के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना, देखो मैंने आप लोगों को बताया हमेशा जब भी आपको करना है आपको मोर ऑफर्स पे जाना है, और मोर ऑफर्स पे जाके आप लोगों को मैंने एक ऑफर बताया, ठीक है, दैट इज ए कोड है 8111, वो अप्लाई करो और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए हमेशा एक ही कोड लगाना है, कौन सा, 8111, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ये बात ध्यान रखना ना, ये ला, ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं है बेटा, ठीक है। इसके अंदर आपका पूरा का पूरा सीयूटी का सिलेबस कवर कराया जा रहा है, जो कि आपके बोर्ड से भी अलाइंड होता है, यानी बोर्ड्स तो कवर हो ही रहे हैं, साथ में सीयूटी भी कवर हो रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैच, ठीक है। मैं तो चाहता हूँ आज ही इसको एनरोल करा लेना, ठीक है, क्लासेस के अंदर चल रही हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ मैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। और इसी टाइप की मैं रिसोर्सफुल वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग अपडेटेड रहो कि एक्चुअली में एग्जाम पैटर्न के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। जैसे मैंने इकोनॉमिक्स की करी है, ऐसी बिजनेस स्टडीज की मैंने आपको दे दी है, ठीक है। दोनों वीडियोस को अच्छे से देखना, खूब सारा प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना और कॉमेंट करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले फिर सेशन के अंदर। टिल देन नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।